गुस्से में लाल हुआ ईरान, क्योंकि ईरान को एक बार फिर से ठगने की साजिश है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ईरान को फिर से ठगा गया है। यह ऑप्शन देकर कि हम सीज फायर करने वाले हैं, हम 5 दिन के लिए जंग रोक रहे हैं, हम 5 दिन के लिए आपके गैस प्लांट पर हमला नहीं करेंगे, ये सब मुझे ड्रामा पहले से लग रहा था और हमेशा से कहता आया हूं ईरान को भरोसा नहीं करना चाहिए। काश लास्ट वाली बात पर भी भरोसा ईरान ने न किया होता अमेरिका के और बातचीत की टेबल पर ईरान नहीं जाता, क्योंकि उनको जो करना है वो सो करेंगे। इस बार अमेरिका को ऐसा सबक सिखाना ही पड़ेगा कि उसके ख्वाबो ख्याल से उसका घमंड निकल जाए। दोस्तों, बड़ा खुलासा ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने खुद किया है, गलीबाफ ने। 2 दिन पहले ट्रंप दावा कर रहा था कि हमारी इनसे बात हो रही है जो बहुत बढ़िया है हमारे लिए और हमें पसंद है। गलीबाफ ने अब बड़ी बात कह दी है। गलीबाफ ने जानकारी दी है कि हमें इंटेलिजेंस से पता चला है कि एक अरब देश कोई, हमें मालूम है, मतलब ईरान को मालूम है लेकिन नाम नहीं खोला, कि एक अरब देश, चाहे दोस्तों वो यूएई हो चाहे वो बहरीन हो, नाम किसी का नहीं लिया ईरान ने, बस कहा है कि एक अरब देश दुश्मन के साथ मिलकर हमारे खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की तैयारी में है। 100% वो यूएई होगा। बहरीन तो बहुत छोटा सा है, 5 मिसाइल मारेगा ईरान, निमट जाएगा। यूएई के जो तशरीफ है उसमें कीड़ा ज़्यादा है, वो ज़्यादा बोलता है। तो अब गलीबाफ ने क्या कहा है? गलीबाफ ने सीधा कहा है कि देखो, जो डेटा हमारे पास है, कोई देश है अरब का, वो अमेरिका की मिलिट्री के साथ हमारे खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की तैयारी में है। हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर कोई भी एग्रेशन और कोई भी गलती इस बार की तो इलाके में मिडिल ईस्ट में तमाम अरब देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे खतरनाक तरीके से। तो यानी ईरान गुस्से में लाल हो गया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने ईरान के टीवी चैनल पर बैठकर कंफर्म किया है कि हमारी डायरेक्ट अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, मीडिएटर्स के जरिए मैसेज का आदान प्रदान हुआ है, लेकिन ना हमारा कोई सौदा हुआ है, ना डील हुई है। हमारा मकसद, हमारा गोल सिर्फ ये है कि अभी हमें सिर्फ दुश्मन को जवाब देना है, इसके अलावा हमारा कोई गोल नहीं है। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने आके कहा कि क्या आपने नहीं सुना था जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर करने को हमसे कहा था? आज वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप हमसे बात करना चाहता है, वो हमसे बात करना चाहता है, यही उसकी हार है। दोस्तों, आगे उन्होंने कहा कि गल्फ ऑफ ओमान, यानी ओमान और ईरान के अंदर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का पानी आता है, तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर ओमान और ईरान का अधिकार है और किसी का नहीं। ईरान के विदेश मंत्री ने कंफर्म किया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज हमने बंद नहीं किया है, बस दुश्मन और दुश्मन के साथियों के लिए वो बंद है, बाकी तो सबके लिए खुला हुआ है। वो टैंकर डर के मारे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां उनको गारंटी नहीं दे रही हैं कि अगर कुछ हुआ तो वो कुछ मदद करेंगी, और जो टैंकर हैं वो डर के मारे खुद ही नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे देशों के टैंकर ने हमसे रिक्वेस्ट की, बहुत सारे देशों ने हमसे रिक्वेस्ट की, हमने उनके टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जाने दिया है। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री इस तरह की कभी धमकी देते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने धमकी दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर कोई भी देश हमारे ऊपर होने वाले हमलों को सपोर्ट करता है या कोई आड़ी टेढ़ी हरकत करता है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये जंग अमेरिका और ईरान की नहीं थी, ये जंग इजराइल की थी और इजराइल ने अमेरिका को इस जंग में ढकेला है। हमने हमला नहीं किया, हम पर हमला पहले अमेरिका के द्वारा किया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि हम कोई सीज फायर नहीं चाहते, कि जब उनका मन करेगा सीज फायर कर लेंगे और फिर दोबारा हमला शुरू कर देंगे। हम चाहते हैं परमानेंट जंग बंदी और गारंटी कि हम पर हमला ना हो, और हमारा जो नुकसान हुआ है इजराइल और अमेरिका वो लौटाए। ईरान के विदेश मंत्री ने जूता उठा के अमेरिका के मुंह पर मारते हुए कहा कि अमेरिका पूरी तरह से फेल हुआ है, उसका मकसद था रिजीम चेंज करना, जो रिजीम चेंज हो ही नहीं सकती। भाई, इजराइल का मीडिया बहुत खतरनाक दावा कर रहा है। ये देखिए, इजराइल के मीडिया ने दावा किया है
कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर और ईरान के विदेश मंत्री को इजराइल कत्ल करने वाला था, मारने वाला था, लेकिन एंड मौके पर रोक दिया ऑपरेशन, क्योंकि इन्हीं दोनों से अमेरिका डील की बात कर रहा था। यही मेन बात है दोस्तों, ईरान को इसी पर ध्यान देना चाहिए। अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, मूसाद की एक्टिविटी, भाई इसको ईरान को पहले मजबूत करना चाहिए, वरना इजराइल किसी को भी असैसिनेट कर देता है। और उसके लिए इतना आसान कैसे है? क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी कमजोर है। अमेरिका में यूएई का जो एम्बेसडर है उसने कहा सिर्फ सीज फायर से कुछ नहीं होगा, गारंटी चाहिए कि ईरान अपनी पावर कम करेगा, अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी कम करेगा, परमाणु नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर हासिल नहीं करेगा, यूरेनियम, यानी बिल्कुल जो इजराइल और अमेरिका की डिमांड है वही यूएई ने, अमेरिका के अंदर जो यूएई का एम्बेसडर है उसने डिमांड रखी। जाहिर सी बात है, कितनी हजार मरतबा आपको समझा चुका हूं कि इस इलाके में, मिडिल ईस्ट में 2 इजराइल हैं। एक इजराइल है वही इजराइल नेतन्याहू वाला, और एक इजराइल है नया यूएई। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि जंग जब खत्म हो जाएगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाने के लिए यूएई अपनी फौजी मदद देगा। दोस्तों, ईरान की ये बेवकूफ़ी ही कहूंगा भाई, बातचीत जो मीडिएटर के जरिए कर रहे हैं वो भी खत्म कर देनी चाहिए। ये मेरा खुद का, भले ही भाई मेरी औकात नहीं है, लेकिन जितनी चीजें नजर आ रही हैं देखकर गुस्सा आ रहा है भाई, देखकर गुस्सा आ रहा है। कोई स्क्रिप्ट से नहीं पढ़ रहा हूं मैं, जो जज्बात है मेरे वही बयान कर रहा हूं, और आपका दिल भी यही कह रहा होगी भाई अब ऐसी ऐसी बातें अमेरिका कर रहा है तो भाई ईरान को बात ही नहीं करनी चाहिए मीडिएटर के जरिए भी। व्हाइट हाउस ने पता है क्या कहा है? व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान अपनी सैन्य हार मान ले, कि उसकी फौज हार गई है, वरना और तगड़े और बड़े हमले किए जाएंगे। बताइए ये कोई बात हुई? फिर ईरान क्यों बात कर रहा है भाई? सामने वाला पैरों में आ जाए, पब्लिक के सामने हाथ जोड़ दे, तब समझ में आता है। ये क्या टेबल के नीचे से बात हो रही है और सामने आके कह रहा है कि हम ईरान को हरा चुके हैं। और ईरान के विदेश मंत्री ने कबूल किया है ना कि इनडायरेक्ट वे में बात हो रही है। मैं कह रहा हूं इनडायरेक्टली भी बात क्यों हो रही है, नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ इजराइल को टारगेट करे ईरान, और जो भी ईरान की मिसाइलों को अरब देश रोके इजराइल की तरफ जाने से, फिर उस देश को भी, उस अरब देश को भी लाइन में लगा दे ईरान कि अब पहली मिसाइल यहां जाएगी, उसके बाद इजराइल जाएगी। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था, 48 घंटे में सीज फायर हो सकता है, ऐसा सोचता है इजराइल। तो नेतन्याहू ने आईडीएफ को ऑर्डर दिया है कि 48 घंटे में जितनी तबाही मचा सकते हो ईरान में तबाही मचाओ। ठीक उसी के बाद आधी रात गुजरने के बाद समझ में आता है और नजर आता है कि मशहद और ईरान के दूसरे इलाकों में इजराइल ने बड़े हमले किए हैं। देखिए ये मशहद का हाल है। यानी अच्छा, आप कहेंगे राजा भाई वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है। कई लोग कह रहे हैं राजा भाई वीडियो आपने जो पहले लगाई थी वो दोबारा लगा दी, 2 बार लगा दी, 3 बार लगा दी, 4 भाई ईरान में इंटरनेट पूरी तरह से बंद है, तो हमारे पास टेक्स्ट इंफॉर्मेशन आ जाता है। वीडियोस 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे के बाद या अगले दिन आती है। आप समझ रहे हो? तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे एक नई कोई वीडियो आई है, अभी जो हमला हुआ है उसका वीडियो आ गया हमारे पास, चाहे जैसे भी आया हो, वो हम फ्रेश वीडियो दिखाते हैं। और 2 दिन पहले अगर हमने कोई वीडियो दिखाई भी है तो हम दोबारा उसको लगा देते हैं, ताकि वो सारा कंबाइंड अटैक आपको दिख जाए कि हाँ ईरान ने ये भी किया था, ये भी किया है, ये भी किया, और ये ताजा हमला है। ठीक है? तो भाई इतना दिमाग मत चलाओ कि अरे भाई हमारे पास एक बंदा अलग से सिर्फ इसलिए बैठा है कि वो फुटेज वेरीफाई कर रहा है। फ्री में नहीं आ रही है आपके पास खबर, भाई पैसा खर्च कर रही है हमारी टीम कि वो चेक कर रहे हैं। हमारी टीम ये भी चेक कर रही है कि ये एआई वाला वीडियो तो नहीं है, इसमें साउंड भी तो अलग से कुछ ऐड नहीं किया गया है। समझ रहे हैं आप? तो रजाग्राफी पर आप भरोसा करिए, आंख बंद करके, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, धोखा नहीं होगा। हजरात, अब मेरे पास जो मशहद का वीडियो है, जो ईरान के मशहद और दूसरे इलाकों पर ईरान पर बड़े हमले इजराइल ने किए हैं, और इजराइल ने क्या कहा था, अमेरिका ने क्या कहा था कि ईरान के डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं। भाई मशहद में इंटरसेप्ट कर रहा है ईरान। देखिए
अब कही है ईरान के विदेश मंत्री ने मोहम्मद रजा वाली बात। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कोई और ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका का सामना ऐसा कर रहा हो जैसे हम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि दुश्मन को सबक सिखाना होगा कि आगे से वो हमसे लड़े ना और पंगा न ले। अमेरिकी एक सीनियर सेनेटर है। जब तमाम पार्टी की मीटिंग हो रही थी तो ये रहा सीनियर सेनेटर का ट्वीट। रेप नैन्सी मैक भाई इन्होंने मीटिंग छोड़ दी और बाहर आकर जानकारी दी और कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति के खिलाफ हैं कि ईरान में अमेरिकी फौज उतारी जाए। तो दो चीज क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप की लंगा लगी पड़ी है, कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जिद्दी है। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ईरान पर कब्जा करने के लिए फौज भेज रहा है। बड़ा अपडेट है, शेयर कीजिएगा इस रिपोर्ट को। जय हिंद।